हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और कैसे हैं आप लोग? चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन का वो दौर जिसमें आप लोग अपने नाम को अपने फाइनल लिस्ट में करने के लिए बेताब हैं। चलिए उसी सीरीज को आज हम लोग फिर से बढ़ा रहे हैं, अपने उसी 15 मिनट कैप्सूल सीरीज को, जहां से आपको ये तमाम चीजें करंट अफेयर्स की एग्जाम एग्जाम में आपको मिलेंगी, जहां से आप अपने सिलेक्शन को लेके इंश्योर होंगे, सुनिश्चित होंगे, और आपका वो भरोसा यहाँ से बनेगा। शुरू करते हैं जहां से हम लोगों ने कल अपनी सीरीज को इन किया था। मुनाल सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये मुनाल सैटेलाइट किसके द्वारा डेवलप किया है? नेपाल के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ इंडिया। और इसका पर्पस क्या है? तो ये आपके स्पेस से इंडिया के जो आपका फॉरेस्ट कवर है, जो आपका वेजिटेशन कवर है, उसको यह नेपाल क्या करेगी? मॉनिटर करेगी। वेजिटेशन वेजिटेशन डेंसिटी जो है उसको ये मेंटेन करेगी। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे? अब कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, जहां पर हमने ये देखा था किडनी स्वैप तकनीक क्या थी और उसे क्या नाम दिया गया था। तो यहाँ पर आपका है क्या कि विच वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन होता है? तो यह 13 अगस्त को होता है। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड ए न्यू कंपोजिट मेम्ब्रेन कॉल्ड मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन? अब ये क्या है? पहले तो ये समझना होगा कि मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन क्या है। अगर दो मटेरियल को जब आपस में हम मिक्स करके एक कंबाइंड एक कोई भी चीज बनाएंगे, तो आप समझिए कि जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एलॉयज, मिश्र धातु, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स इन ए सर्टेन स्पेसिफिक रेशियो। तो इसी प्रकार आपका क्या है, जब हम मैट्रिक्स लेवल पर जाकर के हम किसी मटेरियल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन। और इसका किस मिनिस्ट्री ने यूज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? इंडस्ट्रियल पर्पस है, जहां पर आपके एमाइंस, आपके जो होते हैं एमिनो, ये सब क्या होते हैं, अगर कुछ लीकेज होते हैं तो ये क्या करते हैं, कलर चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि कुछ लीकेज हो रहा है, और इंडस्ट्रियल हैजार्डनेस अगर कुछ हो सकता है तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? व्हाट इज कसार? रिसेंटली मेंशन्ड इन कसार क्या है? सुपरनोवा, ए टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, ए स्टार इन मिल्की वे एस्टेरॉयड। ये एक्चुअली है क्या कि जब आप हमारा जब ये गैलेक्सी यूनिवर्स जब फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, बिग बैंग की थ्योरी होती है। बिग बैंग की थ्योरी में आपके ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है, और उसी ब्लैक होल में क्या होते हैं, कुछ ऐसे आपके क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, जो अपने नियर बाय से क्या होते हैं, ब्लैक होल नियर बाय के सराउंडिंग मटेरियल से ये अपने आप को फीड करते हैं, और वो उससे जीवित होते हैं। तो इसे ही क्या कहा गया? कसार, ए टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस मतलब वो एक्टिव है, और वो क्या कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग को ईट कर रहे हैं, उस पर वो निर्भर रह रहे हैं। और पहली बार ये कब इसके बारे में जानकारी मिली थी? 1963 में। वैली फीवर क्या है और किसके कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैली फीवर? तो ये आपके फंगस के कारण होता है। वैली फीवर क्या है, किसके द्वारा, कौन सा फंगस? कोकियोडायोडियस फंगस। कोकियोडायोडाइट्स फंगस जो है इसके कारण होता है। और वैली फीवर को ही क्या नाम दिया गया है? इस ये फंगस से है, और फंगस से होने वाले रोग जो उसके कारण ये फीवर हो रहा है, तो डायोडो माइकोसिस। क्लियर? और ये क्या होते हैं, ये कहाँ पे आपके मिलते हैं? यूएस सेंट्रल, साउथ सेंट्रल वाशिंगटन, मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल साउथ अमेरिका। और ये क्या होता है, ये आपके जानवरों में होते हैं, और किस मतलब आपके सॉइल्स में होते हैं इसके पैथोजन, ये फंगस। और वो सॉइल से जो पैथोजन होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में या जानवरों के एनिमल्स के पोर्स के जरिए वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सोयूज सुपरक्राफ्ट, सोयूज स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली इन न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री? रसिया। व्हाट आर ट्राइलोबाइट्स? ट्राइलोबाइट्स क्या होते हैं? रिसेंटली इन न्यूज, रिसेंटली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट, ए ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट मेराइन आर्थ्रोपोडाज, इट इज ए जोनेटिक डिजीज, इट इज ए बेंथिक स्पीस। ये कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ये ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट मेराइन आर्थ्रोपोडाज हैं। अब ये होता है क्या है कि जब हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि आर्थ्रोपोडाज किंगडम का क्या होता है। और यहाँ पर ये क्या है, इनके बॉडी में 3 लोब मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? ट्राइलोबाइट्स।
क्लियर? और ये पहले ऐसे स्पीशीज हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स आई का क्या होता है, फुल्ली फॉर्मेशन होता है। मतलब जो हमारा आँख का संरचना आँखों का जो हमारा आई का स्ट्रक्चर जो है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है फुल्ली और कंप्लीटली जो डेवलप हुआ है, किसमें? तो आपके इसी में। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान-4 मिशन? रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो चंद्रयान-4 मिशन का पर्पस क्या है? टू ब्रिंग लूनार सैंपल्स बैक टू अर्थ। और ये जो है आपका मतलब जो हमारा मेन मिशन जो है आपका गगनयान वाला, उसको ये कब तक हमारा जो है ये इंडियन स्पेस स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन में 2035 तक और आपके इंडिया लैंडिंग ऑन द मून बाय 2040, ये सब इसी के तहत आने वाला, तो ये सब भी आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। तो गगनयान 4 का पर्पस क्या है? तो लूनार से ऑब्जेक्ट को वापस अर्थ लाना फॉर फर्दर स्टडी। व्हाट इज़ क्लेप्टोपैरासिटिज्म? रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। इलेक्ट्रोपैरासिटिज्म क्या है? ज्योग्राफी में भी सर ने आप लोगों को पढ़ाया था म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, तो यहाँ पर ये क्या है? इलेक्ट्रोपैरासिटिज्म। एक तो देखें पैरासिटिज्म क्या होता है, एक तो दूसरे को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं, उसको डैमेज करके ये फीड करते हैं। लेकिन क्लेप्टोपैरासिटिज्म में क्या है कि वह क्या करेगा? खाना कोई और बनाया, वो अपने लिए, लेकिन क्लेप्टोपैरासिटिज्म में वो खाना उसका चुरा करके ले जाएगा और वो खाएगा। तो एक तो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा था और वो क्या-क्या डिस्टर्ब करने वाले को ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपके क्या हो गए? क्लेप्टोपैरासिटिज्म। तो वन एनिमल स्टीलिंग फूड और रिसोर्सेज दैट अनदर हैज़ ऑलरेडी caught और प्रिपेयर्ड। क्लियर? कृष्णा मिशन इज ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ये आपके इंडिया और फ्रांस का है, जिसमें आपके जो स्पेस मिशन जो भी आगे फर्दर फ्यूचर में होने वाले हैं, खास करके गगनयान टाइप के, वहां पर इन दोनों का कोलैबोरेशन और भी डेवलप करेगा। तो इस प्रकार ये सीरीज हमारा यहीं पे अंत होता है। कल फिर मिलेंगे इसी तरह से क्वेश्चंस के एक नई जानदार सीरीज के साथ, जहां से आपके प्रिपरेशन को एक नई दिशा मिलेगी। थैंक यू।